एनटीए के साइट से एआईपीजीटी 2024 का रिजल्ट जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। इस रिजल्ट के आने के साथ ही काफ़ी बच्चों के मन में ये क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं कि अब आगे की स्टेप क्या रहेगी, क्या काउंसलिंग में एनटीए का पार्टिसिपेशन रहेगा या कट ऑफ कितना जा रहा है, क्या मेरे चांसेस हैं कि नहीं है मैं इस बार पार्टिसिपेट करूंगा तो मुझे कोई कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस आप में से काफ़ी लोगों के मन में आ रहे होंगे, तो हम इनकी बात आज की क्लास में करने वाले हैं। देखिए, एनटीए के साइट से जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ की गई है वो 31 जुलाई 2024 की डेट में की गई है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे तो 2025 के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए कि कंपटीशन को समझना कि कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, क्या रेशो रहा है, कितना कट ऑफ किया है, ताकि आप अपनी जर्नी और अपनी प्रिपरेशन जो है उस हिसाब से प्लान कर सके। इसके अलावा जो 2024 में पेपर दे के आ चुके हैं उन लोगों को पता होना चाहिए कि कट ऑफ कितना जा रहा है। तो ये जो रिजल्ट इनके द्वारा रिलीज़ किया गया था, इसमें टोटल अगर हम बात करें कि टोटल कितने कैंडिडेट्स आयुर्वेदा के साइड से बैठे थे, तो टोटल 27,500 के करीब करीब कैंडिडेट्स जो थे जिन्होंने रजिस्टर किया था, और जिसमें से सिर्फ 26,000 कैंडिडेट्स के करीब करीब कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था पेपर के अंदर। होम्योपैथी में ये रेशो काफ़ी कम हो जाता है, सिर्फ 9,300 स्टूडेंट्स के करीब करीब स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, जिसमें से लगभग 8,700 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था टोटल पेपर में। अब क्या ये सारे स्टूडेंट्स काउंसलिंग में बैठ पाएंगे? ऐसा नहीं है। काउंसलिंग में सिर्फ वही स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं जिन्होंने 50% को पार्टिसिपेशन रेट को क्रॉस किया होगा। क्या होता है 50%? 15% का मतलब ये होता है कि सपोज जैसे 100 लोग एग्जाम में बैठे हैं, तो उन 100 लोगों में से जो शुरू के 50 लोग हैं सिर्फ वही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका समझना। अगर आपने सिर्फ पेपर दे के आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप काउंसलिंग में भी बैठ पाएंगे। काउंसलिंग में बैठने के लिए आपको शुरू के जो 50% लोग हैं उसके अंदर आना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 50% मार्क्स चाहिए आपको, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। यहाँ पर मेरा कहना यह है कि आपको 50% लोगों के अंदर आना है। जैसे यहाँ पर अगर हम होम्योपैथी के एग्जाम्पल से समझे तो 8,700 बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था, तो आपको लगभग यहाँ पर मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप 4,300 बच्चों के अंदर अंदर आ जाएं शुरू के। अगर आप उतनी रैंक के अंदर अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर बहुत हाई चांसेस हैं कि आप काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। 50% का क्राइटेरिया होता है, उसके ऊपर अगर आपकी रैंक जा रही है तो फिर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये जो एग्ज़ाम दिया गया था ये 6 जुलाई 2024 के करीब कंडक्ट कराया गया था एनटीए के साइड से, जिसके लिए उन्होंने फिर आंसर कीज़ रिलीज़ कर दी थी 16 जुलाई 2024 और 18 जुलाई 2024 के बीच में इन्होंने चैलेंज का ऑप्शन भी आपको दिया था। फिर इसका रिजल्ट जो है, फाइनल रिजल्ट जो है, ये इनके द्वारा प्रिपेयर कर दिया गया था यहाँ पर, जो आज की डेट में रिलीज़ हो चुका है। आपको ध्यान देना होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनटीए का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है काउंसलिंग में। एनटीए का जो सोल एम होता है, एनटीए का जो सोल काम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके ऑफिशियल प्रेस रिलीज में भी ये चीज़ बताई गई कि एनटीए रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करता है, एग्जाम कंडक्ट कराने में पार्टिसिपेट करता है, चैलेंजेस को, जो चैलेंज आप करते हैं आंसर में, आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत आया उसको डील करता है, स्कोर कार्ड रिलीज करता है, और यहाँ पर एनटीए की भूमिका खत्म हो जाती है। आज जो उन्होंने रिजल्ट रिलीज कर दिया इसके बाद एनटीए का काम खत्म हो गया। अब एनटीए को कोई मतलब नहीं है। काउंसलिंग का जो काम होता है वो ACCC कराने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, इसका काम होता है मेनली एनटीए का वर्क डन होने के बाद, एनटीए का रिजल्ट रिलीज होने के बाद। अब यहाँ से किसका काम शुरू हो जाता है? ACCC का। तो अगर आप सेंट्रल काउंसलिंग में बैठने वाले हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि आपको ACCC की वेबसाइट्स पे जो नोटिफिकेशंस आती हैं उसको टाइम टू टाइम देखते रहना होगा काउंसलिंग के रिगार्डिंग। यहाँ पर आप एनटीए की अगर वेबसाइट्स पे चेक कर रहे हैं चीज़ें तो वो डन हो चुकी है, अब आपको कुछ नया नहीं मिलने वाला वहाँ पे। सेकेंड चीज़, अगर आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको स्टेट वेबसाइट्स को चेक करना होगा, अपनी अपनी स्टेट्स की जो आयुष की वेबसाइट्स हैं उस पर आपको देखना होगा कि काउंसलिंग की क्या प्रोसीजर है, कब वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर 2 तरीके से काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है। 85% सीट्स जो होती हैं कॉलेजेस की वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू कंडक्ट कराई जाती है, और जो 15% सीट्स होती हैं वो 15% सीट्स नेशनल काउंसलिंग की सीट्स में जाती हैं जो ACCC कंडक्ट कराता है। तो इसका लिए आपको बहुत ध्यान रखना होगा, काउंसलिंग के लिए आप एनटीए के भरोसे अब नहीं रह सकते। अगर हम एक शॉर्ट एनालाइज करें कि टोटल हमारे पास अलग अलग कैटेगरी से कितने कितने स्टूडेंट्स हमें देखने को मिले, तो यहाँ पर एक आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा अलग अलग नंबर्स यहाँ पर मार्क्ड है कि टोटल कितने कितनी कैटेगरी से कितने कितने स्टूडेंट्स देखने को मिले। इससे आपको एक कॉम्पिटिशन का भी आइडिया लग जाएगा। जैसे अगर आप होम्योपैथी देखें और आयुर्वेदा देखें तो आप दोनों में नोटिस करेंगे जनरल EWS की सीट्स में आपको बहुत बाला चेंजेस देखने को मिल रहा है। जैसे नॉर्मल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के कंपेयर में अगर हम देखें तो जनरल EWS की सीट्स में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपको कम देखने को मिल रहा है। सेम चीज़ आपको ST कैंडिडेट्स के साथ भी देखने को मिल रही है। ओवरऑल जनरल के जो कैंडिडेट्स हैं उनका नंबर आपको काफ़ी हाई देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक एनालिसिस दिखाया गया है कि अलग अलग कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे OBC कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें, अगर आप OBC कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जो 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो ध्यान से समझना है चीज़ को। अगर आप OBC कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और आप होम्योपैथी के हिसाब से AIPGT देने वाले हैं तो आपके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। टोटल सीट्स में से 8,700 बच्चों में से 3,700 बच्चे तो सिर्फ OBC के थे।
सेम आयुर्वेदा में भी है। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि 11,000 स्टूडेंट्स जो थे आयुर्वेदा के, टोटल 26,000 स्टूडेंट्स में से वो ओबीसी कैटेगरी के थे। तो यहाँ पर एक आपको कंपटीशन का आइडिया लग जाएगा। इस टेबल को आप एक बार देख लेना। अगर आप 25 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी कैटेगरी में कॉम्पिटिशन रेट क्या है, कितने स्टूडेंट्स यूजुअली बैठते हैं। मेल फीमेल के रेशो की हमेशा से बात करें तो हमेशा एपीजीटी में यही होता है कि फीमेल्स का रेशो कंपैरेटिवली काफ़ी हाई होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। तो वो इस साल भी आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर परसेंटाइल की बात करें तो कट ऑफ को समझ लेते हैं कि कट ऑफ क्या है, आप में से किस किस के चांसेस है सिलेक्ट होने के। तो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने 50% के ऊपर मार्क्स लाए हैं वो ये मान के चलिए कि आपको काउंसलिंग में बैठने की परमिशन मिल जाती है। उसके बाद आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है आपकी रैंक्स के ऊपर, ठीक है। आपकी स्टेट में कितनी सीट्स हैं या अगर आप नेशनल में बैठ रहे हैं तो टोटल कितनी सीट्स वहाँ पर अवेलेबल है, उस पर टोटल निर्भर करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सिर्फ काउंसलिंग में बैठ जाने से आपको सीट मिल जाएगी ये गारंटी नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस आप जरूर उठा सकते हैं, उसमें अगर आपके पास सीट्स हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस में काफ़ी टाइम तक एंड तक वैकेंट रह जाती है, तो आपके कम नंबर भी होंगे थोड़े तो आपको मिल जाएगा। पर अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की आप सीट देखना चाह रहे हैं तो मेक श्योर करिएगा कि आप अपनी लिस्ट में टॉप पे ही हमेशा रहें। यहाँ पर अगर हम आयुर्वेदा की परसेंटाइल की बात करें तो आयुर्वेदा में अगर आप जनरल की परसेंटाइल देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिनिमम मार्क्स जो है वो 123 चाहिए होंगे काउंसलिंग में बैठने के लिए ही है। ये मार्क्स कॉलेजेस के लिए नहीं है, आई रिपीट, ये मार्क्स जो हैं ये आपको सिर्फ अलाउ करते हैं कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो यहाँ पर 389 मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दीज आर द मार्क्स ऑफ द टॉपर। जो टॉपर था आयुर्वेदा का उसके मार्क्स हैं 389 और इससे लेकर के 123 की रेंज के बीच में जितने स्टूडेंट्स हैं वो सभी एलिजिबल हैं जनरल कैटेगरी से पार्टिसिपेट करने के लिए। और सेम ऐसी अलग अलग कैटेगरीज में अप्लाई होता हुआ देखने को मिलेगा। 122 से लेके 106 मार्क्स के बीच में जितने स्टूडेंट्स हैं वो सभी ओबीसी से अप्लाई कर सकते हैं। सेम एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वगैरह की कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। होम्योपैथी के रिगार्डिंग में आप यहाँ पर अगर रेशो देखें तो जो होम्योपैथी के स्टूडेंट्स हैं उसमें अगर आप नोटिस करें तो 366 मार्क्स पे आपको टॉपर की रैंक देखने को मिल रही है। फर्स्ट रैंकर जो है ऑल इंडिया रैंक पे उसके मार्क्स हैं और 110 मार्क्स जो हैं ये आपको जनरल कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेगा टोटल स्कोर, कि इसके बीच में अगर कोई लाई कर रहा है स्टूडेंट्स 366 से लेके 110 मार्क्स के बीच में तो वो काउंसलिंग में बैठ सकता है। कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है अगर आप स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो या नेशनल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जो एनटीए नहीं कराता है दोनों ही चीज़ें, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग स्टेट गवर्नमेंट कराती है और नेशनल काउंसलिंग जो है ACCC कराती है। तो आप किस में पार्टिसिपेट करो इस पे आपका बहुत बड़ा निर्भर करता है कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ इस पर निर्भर करती है कि टोटल सीट कितनी है और आपकी कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, उस कैटेगरी में कंपटीशन कितना है और आपकी रैंक कितनी है। तो ये आपको देखना होगा, एनालाइज करना होगा। यहाँ पर हमेशा जनरल के लिए 50 परसेंटाइल का रूल फॉलो किया जाता है, बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 40 परसेंटाइल के रूल को आपको देखने को मिलता है फॉलो करते हुए। इसके अलावा अगर हम टॉपर्स की बात करें, बहुत बार बच्चों के मन में आता है कि टॉपर्स के कितने स्कोर्स थे। तो जो आयुर्वेदा के टॉपर्स थे ऑल इंडिया रैंक पे उनके मार्क्स जो थे वो 389 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, जबकि होम्योपैथी के जो टॉपर थे उनके मार्क्स 366 आपको टॉपर के मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ये चीज़ मान के चलें कि अगर आप 340 के ऊपर मार्क्स स्कोर करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सेफ हो जाते हैं, आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी पसंद की सीट उठा सकते हैं। डिपेंड करता है कैटेगरी का, अगेन यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ये भी डिपेंड करता है कि आप किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज थी। पॉइंट्स क्या निकल के आया इसमें, कट ऑफ के लिए 50% मार्क्स के ऊपर आपको लाने होंगे तभी आप काउंसलिंग में बैठ पाएंगे। अगर आप स्टेट काउंसलिंग में बैठ रहे हैं और आपकी स्टेट में अगर नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं कॉलेजेस की, जैसे एमपी में सीट्स के नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं, यूपी में सीट्स के नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ऐसी स्टेट से अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टेट काउंसलिंग में तो आपके चांसेस बहुत हाई है कि आपको सीट मिल जाएगी। जबकि आप किसी ऐसी स्टेट से जैसे उड़ीसा वगैरह में सीट्स के नंबर बहुत कम है वहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो स्टेट काउंसलिंग में भी बहुत कम चांसेस है कि आपको सीट मिल पाएगी। सेम चीज़ नेशनल काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो ACCC कंडक्ट कराएगी। उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स ACCC की देखते रहना होगा और वहाँ पर जो गाइडलाइंस दी गई है उसका भी आपको आइडिया पूरे टाइम लगाते रहना होगा।